इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगी तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा, हे सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी, मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी, इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जड़ी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू ये किसका दोष अपने सिर लेकर आई है। बहू बोली, माँ जी कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लो। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, राम सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे राम, सबका बीड़ा पार करेंगे राम, श्री राम की जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू तू दोष लगाकर आई, मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा, माँ जी वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया, वह तो सीता माता थी, वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी का वास घर में कर देती है और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती है। बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, मक्खन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली भंडार भरेंगे राम, सबका बेड़ा पार करेंगे राम, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच तो देना। बहू बोली, आँच तो अभी हमने नहीं जलाई। पड़ोसन बोली, तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही हो। तो उन्होंने कहा, हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करती हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहती हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा, सीता माता की कहानी सुनने से तुम्हें क्या मिला। तब वे दोनों बोली, सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सभी कार्य पूरे हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा,
बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली, ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। राम सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे राम, सबका बेड़ा पार करेंगे राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर भी भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी के करना। तो प्रेम से बोलिए सीता माता की जय। हे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। आइए आपको सुनाते हैं भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री हरिदास ठाकुर जी की दिव्यमयी कथा। हरिदास ठाकुर भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थे। जहाँ वे रहते थे वहीं पर रामचंद्र खान नाम का एक जमींदार था। उसने सोचा, मेरे पास इतनी जमीन और पैसा है परंतु मेरा कोई आदर नहीं करता और हरिदास ठाकुर यह संत मांगकर खाता है और पूरा दिन बिना कुछ किए ही सिर्फ भगवान का नाम जपता है, उसकी भक्ति करता है, लेकिन फिर भी हर कोई इसके सामने नतमस्तक होता है। मैं उसकी कीर्ति कैसे नष्ट करूं? प्रिय भक्तजनों, जब भी किसी संत की परीक्षा होती है तो उसके सामने 3 चीजें परीक्षा के तौर पर भेजी जाती हैं। सबसे पहले काम भावना की परीक्षा होती है, उसके बाद विपत्तियां भेजी जाती हैं और अंत में प्रसिद्धि देकर अहंकार की परीक्षा ली जाती है। रामचंद्र खान ने हरिदास ठाकुर जी को गिराने का निर्णय लिया। उसने इस काम के लिए एक वैश्या को नियुक्त किया। उसने वैश्या को निर्देश दिया कि वह हरिदास ठाकुर के घर जाए और बाद में शोर मचा दे, जिससे पड़ोसियों को लगे कि हरिदास ठाकुर जी उसके साथ भोग कर रहे थे। इससे वह सबकी नजरों में गिर जाएंगे, उनका मान सम्मान सब कुछ चला जाएगा। परंतु उसे यह नहीं पता था कि हरिदास ठाकुर जी भगवान के सेवक हैं और भगवान स्वयं उनके रक्षक हैं। वैश्य सुंदर, बुद्धिमान, चालबाज और चतुर थी। वह हरिदास ठाकुर जी की कुटिया में गई, जहाँ वे भगवान की पवित्र नाम का जप करने में तल्लीन थी। उन्हें लुभाने के लिए उनसे बातें करने की कोशिश की, लेकिन वह अपने जप में मग्न रहे। वह सुबह से शाम तक इंतजार करती रही, लेकिन ठाकुर हरिदास जी ने उनसे बात करने से पहले अपना जप पूरा करने का आग्रह किया। वह प्रतिदिन भगवान की 3 लाख नामों का जप करते थे। वे दिन भर इंतजार करती रही। वह उनके चेहरे को देखती रही और भगवान के पवित्र नाम को सुनती रही। वे शाम को चली गई। अगले दिन उन्हें भ्रष्ट करने के लिए सज धज कर वापिस आई और यहाँ हरिदास ठाकुर जी अभी भी जप कर रहे थे। वैश्या ने बीच में बात करने की कोशिश की, लेकिन वह अपने जप में लगे रहे। वह उनके जप को सुनती रही। दूसरे दिन की शाम हुई, फिर वह अपने घर चली गई। तीसरे दिन लौटी और गुस्से में बोली, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा, मैं तुमसे बात करूंगा, पहले मुझे अपना जप पूरा कर लेने दो। हरिदास जी की बातें सुनकर उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने सोचा, मैं कितनी बड़ी पापिनी हूँ, मैं ऐसे महान व्यक्ति को भ्रष्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। वह रोने लगी और हरे कृष्ण 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 हरे हरे जाप करने लगी।
हरिदास जी ने देखा और सोचा, भगवान ने अब उस पर कृपा कर दी है। अब हरिदास ठाकुर जी उससे बात करने को तैयार हो गए। उस वैश्या को दुख था कि वह उन्हें भ्रष्ट करने आई थी। वह रो रही थी और उनसे सेवा में स्वीकार किए जाने का अनुरोध करने लगी। हरिदास जी ने कहा, अब तुम वैश्या नहीं हो, तुम मेरे भगवान श्री कृष्ण हो, परंतु उनका नाम उनसे भी महान है। मेरे भगवान के नाम में कोई भेदभाव नहीं। कोई भी हरे कृष्ण नाम का जप करके परम कल्याण प्राप्त कर सकता है। तुम ऐसा करना कि गलत कार्यों में जमा किया हुआ धन गरीबों में बांटकर और आज से ही पवित्र नाम का जप करना शुरू कर दो। यह नाम आपको पवित्र कर देगा। वैश्या ने कहा, मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगी। हरिदास जी ने उसे उनकी कुटिया में ही रहकर नाम जप करने को कहा और खुद वहां से चले गए। वैश्या ने संन्यास लिया और उसी कुटिया में नाम जप करने लगी। उनका नाम हरिदासी हो गया। हरिदास जी उसी क्षण कुटिया छोड़कर अद्वैत आचार्य जी के घर शांतिपुर के लिए रवाना हुए। वैश्या फटे पुराने कपड़े पहनकर लगातार भगवान के नाम का जप करने लगी। जिस जमींदार ने उन्हें भेजा था उसके तो होश उड़ गए। उसने सोचा, मैंने हरिदास ठाकुर को बदनाम करने के लिए वैश्या भेजी, लेकिन वैश्या ही खुद परिवर्तित हो गई और भक्त बन गई। लोग उस वैश्या का उसी प्रकार आदर करने लगे जैसे हरिदास जी का करते थे। लोग उसके दर्शन के लिए आने लगे। ये भगवान की नाम जप की ही महिमा है। रामचंद्र खान को अपने कुकर्मों का फल मिला। उस पर राजा के विरुद्ध अपराध करने का आरोप लगाया गया। उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और जेल भेज दिया गया। जो लोग भक्तों का अपमान करते हैं, उन्हें गिराने की कोशिश करते हैं, उनकी दुर्गति निश्चित होती है। अब इधर हरिदास ठाकुर जी भगवान के नाम को ही अपना जीवन मानते थे। उन्होंने वैश्या का उद्धार किया। इसके बाद वे शांतिपुर में अद्वैत आचार्य जी के पास आए। उन्होंने शांतिपुर के पास फुलिया नाम के गांव में छोटी सी फूस की झोपड़ी में जप करना शुरू कर दिया। उस समय का राजा मुस्लिम धर्म का अनुयायी था। जो कोई भी उसकी धर्म के विपरीत बोलता, वह उसे दंडित करता। राजा के काजी को पता चला कि हरिदास जी जन्म से मुसलमान हैं, लेकिन फिर भी हरे कृष्ण का जप करते हैं। हरिदास जी का प्रभाव देखकर वह उनसे ईर्ष्या करने लगा। उसने हरिदास जी को दंड देने का निश्चय किया। उसने सबसे पहले यह बात राजा के सामने रखी। हरिदास जी के विरुद्ध शाही दरबार में मुकदमा दायर किया गया। हरिदास जी को हथकड़ी बेड़ियां डालकर दरबार में लाया गया। राजा ने उन्हें बिठाया और पूछा, क्या उन्होंने अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तित किया है? राजा ने कहा, अपने धर्म का त्याग करने की वजह से तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख हो रहा है। तुम्हें देखकर सजा देना सही नहीं लग रहा। तुम कलमा पढ़ो, मैं तुम्हारी सजा कम कर दूंगा, अन्यथा तुम्हें भयंकर दंड मिलेगा। ठाकुर हरिदास जी ने राजा को समझाया कि उन्होंने भगवान के नाम का जप शुरू करके कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन काजी ने हस्तक्षेप किया और कहा वह कुछ भी सुनना नहीं चाहता। उसने राजा से कहा, हरिदास अधर्म कर रहे हैं, वे काफिर है और सजा मिलनी चाहिए। काजी ने कहा कि उन्हें इसलिए सजा दी जानी चाहिए ताकि कोई दोबारा उनके खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत ना करे। सजा मौत की होनी चाहिए, लेकिन सीधी मौत नहीं। उन्हें बीच बाजार में कांटों के कोड़ों से पीटना चाहिए ताकि हर कोई देख सके कि अपने धर्म के खिलाफ जाने का क्या परिणाम होता है। राजा सहमत हो गया। जल्लादों ने तुरंत उनके हाथ बांध दिए और कोड़ों से पीटना शुरू कर दिया। वे भगवान का नाम जपते रहे। कोड़े उन्हें घायल कर रहे थे, उनकी चमड़ी खींचते रहे। वे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करते रहे। इतनी भयानक दर्द और पीड़ा के बीच उन्होंने आह
भी नहीं करी। उनकी पीठ से खून की धाराएं बह रही थीं। क्रूर जल्लाद उन्हें पीटते जा रहे थे और हरिदास जी हरे कृष्ण नाम मंत्र का जाप करते जा रहे थे। प्रिय भक्तों, उनकी जैसे लोगों के जप से ही यह संसार धन्य और पवित्र है। इन महापुरुषों की महिमा के कारण ही आज हम भगवान के नाम का जप पा रहे हैं। वे ईश्वर के प्रतिनिधि हैं जो भक्ति की शक्ति दिखाने के लिए अवतरित होते हैं। हरिदास ठाकुर जी चेहरे पर मुस्कान के साथ वे लगातार कोड़े खाते हुए श्री हरि नाम जपते रहे। उन्हें देखने वाले दुख से चिल्ला रहे थे और रो रहे थे। वे जल्लादों की क्रूरता देख रहे थे जो एक महान निर्दोष व्यक्ति को यातना दे रहे थे, लेकिन राजा के आदेश के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में ना हुई तो किसी ने कुछ भी नहीं किया। उन्हें बीच बाजार में पीटा गया। उनके शरीर से उनका मांस निकलने लगा। जल्लादों को आश्चर्य हुआ कि उन्होंने एक बार भी आहा नहीं भरी, बस कह रहे थे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरिदास जी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि वे काजी, राजा या जल्लादों को दंड ना दें। हरिदास जी ने आखिरी बार हरि बोल हरे कृष्ण कहा और बेहोश हो गए। जल्लादों ने देखा हरिदास जी की धड़कन नहीं चल रही। उन्होंने उन्हें मृत घोषित कर दिया। काजी ने देखा वे मर गए हैं तो उनके शरीर को गंगा में फेंक दिया गया। गंगा का स्पर्श होते ही उनका शरीर अमृत हो गया। गंगा जी ने उन्हें अपनी गोद में ले लिया। वे डूबे नहीं, वे होश में आए और बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गंगा जी ने उनके घाव को अपनी लहरों में धोया। गंगा जी के स्पर्श से उनका सारा कष्ट दूर हो गया। वे किनारे पर पहुंच गए। लोग उन्हें गोद में उठाकर फुलिया गांव के पास उनकी झोपड़ी में ले गए। उनकी पिटाई की खबर चारों ओर फैल गई। हरिदास जी के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वे कीर्तन करने लगे। गंगा जल के स्पर्श से उनकी सारे घाव ठीक हो गए और उन्हें किसी औषधि की आवश्यकता न पड़ी। जब राजा ने सुना वे जीवित हैं, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्हें तो इतनी बुरी तरह पीटा गया था कि जिंदा नहीं बच सकते थे। राजा और काजी उनसे मिलने आए। उन दोनों ने उन्हें स्वस्थ, तेजस्वी और कीर्तन करते हुए देखा। राजा ने काजी की ओर देखा और कहा उन दोनों ने बहुत बड़ा अपराध किया है। ऐसी सजा पाकर कोई भी जीवित नहीं रह सकता। राजा ने ठाकुर हरिदास जी को साष्टांग प्रणाम किया, क्षमा मांगी। हरिदास जी ने कहा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, शायद ये मेरा ही कोई बुरा कर्म था। राजा ने हरिदास जी की कोई सेवा करने का अनुरोध किया तो हरिदास जी ने राजा से केवल एक सेवा मांगी। उन्होंने राजा से फिर कभी किसी वैष्णव को परेशान न करने, भगवान के कीर्तन में विघ्न न डालने के लिए कहा। हरिदास जी ने राजा और काजी से कहा वे इस घटना से दुखी ना हो। उन्होंने कहा मानव शरीर में सुख दुख तो लगे रहते हैं, प्रत्येक प्राणी को अपने कर्म भोगने पड़ते हैं। ये शायद मेरा ही कोई कर्म था जिसके कारण यह सब हुआ। यह सुनकर राजा फिर उनके पैरों में गिर गया। सभी वैष्णवों ने आकर उन्हें प्रणाम किया। हरिदास जी ने कहा मैंने राजा के दरबार में अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण और उनके नाम की निंदा सुनी जो मेरे इस दंड का कारण बनी। भगवान ने पूरी पिटाई के दौरान मुझे अपने गले से लगाए रखा। मुझे एक भी कोड़े की मार महसूस नहीं हुई। मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। तो इसीलिए कहा जाता है यदि आप भगवान से प्रेम करते हैं, अपने दुखों को दूर करना चाहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, तो जीवन में कितने भी दुख क्यों न आए, उसे भगवान की इच्छा समझकर दुखी ना हो। तो प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय।